का उद्देश्य क्या है? हम एक नया भारत बनाना चाह रहे हैं। 3 तरफ। पहला, स्वास्थ्य रक्षा, सबका हेल्थ सही रहे, सबका, एक लोगों का स्वास्थ्य से कोई गड़बड़ ना हो, इसके लिए हमारा अभियान चलता है। हमारे जितने भी उत्पाद हैं सब हेल्थ रिलेटेड। चीनी नहीं आती, मैदा नहीं आता, तंबाकू से बिना कोई सामान नहीं आता, माने हेल्थ से अगर नुकसान करने वाली कोई चीज़ है तो मेरे यहाँ नहीं मिलेगी। दूसरा, स्वावलंबन, इसको कहते हैं रोजगार से जुड़ा हुआ, यानी हर महिला पुरुष बच्चा जो मेरे यहाँ का सदस्य है उसको अपनी गांठ का पैसा होना चाहिए, यानी सेल्फ डिपेंडेंट जिसको कहते हैं। ठीक ना सर जी? हाँ। आज अगर अर्थ युग है, आज का युग जो है वो अर्थ युग है, जैसे कहते हो, इसको अगर देहात की भाषा में कहें तो पैसा सब कुछ है। पैसा अगर है तो बहुत कुछ है, अर्थ युग है आज का समय। तो उस तरह से स्वावलंबन। लेकिन मेरे यहाँ पर और दुनिया के उसमें नजरिए में अंतर क्या है ये समझो। क्या मेरे यहाँ नीति पूर्वक पैसा कमाना है? नीति पूर्वक समझते हो? नीति पूर्वक जायज तरीके से, यानी दुनिया में तमाम तरह से पैसा दो तरीके से कमाया जाता है, नीति का नीति। आप किसी का गला काट लो, किसी को कुछ चोरी कर लो, किसी कपट कर लो, ये भी तो पैसा कमाना हुआ। लीगल अनलीगल जो आपने कहा वही। तो वही बात है कि आप नीति पूर्वक यहाँ पर उपार्जन करें। दूसरा, तीसरा, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण का मतलब मेरे यहाँ महिलाओं को पुरुष से कमतर नहीं आका जाता, बराबर। आगे भी नहीं भैया, ये भी जानते, आगे भी नहीं, बराबर का दर्जा। महिला आगे रहे, बराबर, हाँ, समकक्ष, समानता का भाव हमारे यहाँ। तो स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण, इन 3 उद्देश्यों के साथ हम लोगों का ये अभियान चल रहा है। और हमारा उद्देश्य है कि हम एक नया भारत बनाएंगे जिसमें ये चीज़ें हर एक के पास हो। हाँ। इसमें मिलता क्या है? नया काम, जैसे अब ये आपके लिए नया चीज़ है, जैसे पापा भी नहीं जानते और आप भी नहीं जानते इसके बारे में। जब कोई भी नया काम करे तो 4 सवाल अपने अंदर पैदा करना चाहिए। जैसे हम आए हैं, हम गैर हैं आपके लिए अभी, है ना? बिस्कुट दे दो, बिस्कुट। आज पहली बार आए तो किसी भी गैर से, अनजाने से जब कोई काम शुरुआत करनी चाहिए तो अपने अंदर जहन में ये 4 सवाल पैदा करना चाहिए कि आखिर वो काम हम क्यों करें। ठीक भैया, कौन कौन करता है उस काम? किसी भी काम करने से पहले ये चीज जरूर क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए, ये 4 क्वेश्चन। क्या है वो और कैसे करें? इन चारों चीज़ों के जवाब अगर अपने विवेक को, यानी कि अपने मस्तिष्क को संतोषजनक लगे तब तो उस काम को करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। उस काम को नहीं करना चाहिए। मतलब उसको क्यों करें, कौन कौन कर रहा है इसको, क्या है ये? आइए देखें आखिर ये काम हम क्यों करते हैं। एक संस्था है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, सुने इसका नाम? यूनो। ठीक है, 193 देशों का संगठन है। ये सर्वे करती है भैया, फाइनेंस पर, वित्त पर सर्वे करती है। इसने भारत में सर्वे किया और सन 1960 में बताया कि एक गरीब परिवार को 1 महीने का खर्चा कितना लगता है? 10 रुपया महीने का। एक अमीर परिवार का खर्चा 50 रुपये महीने का। 1960 में 20 साल बीते, फिर से सर्वे किया और पता चला कि अब महंगाई बढ़ गई है। बेटा तुम भी बैठो, और बैठो, सीखने वाली चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। खर्चे भी बढ़ गए। फिर 20 साल बीता और सर्वे फिर हुआ, पता चला कि अब महंगाई फिर बढ़ी। एक गरीब परिवार को 1000 और एक अमीर परिवार को 5000 रुपये महीने का खर्चा लगने लगा। अभी 5 साल पहले 2020, 20 साल बाद फिर सर्वे हुआ है। हर 20 साल पे महंगाई सर्वे होता है। तो पता क्या चला कि अब 10,000 अगर किसी के घर में महीने का आ रहा है तो वो गरीब जीवन जी रहा है, और किसी के यहाँ अगर 50,000 रुपया महीने की आमदनी है तो वो थोड़ा ठीक ठाक जीवन जी रहा है। ये समय रुकने वाला नहीं, ये तो चल रहा है लगातार। फिर 20 साल बाद होगा, 5 साल बीत भी गया है। 20 के बाद 25 आ गया, 26 आ गया। तो ये 2040 भी आएगा, क्योंकि 20-20 साल पे सर्वे हो रहा है। वो तो रूटीन चलते रहे। अब जब महंगाई भी रुकने वाली नहीं है, ये भी बढ़ेगी। जैसे 1 जीरो इसमें बढ़ गया, देखो, फिर 1 जीरो बढ़ा, फिर 1 जीरो बढ़ा। तो अगर ऊपर वाले अनुपात को देखा जाए तो लगता है कि 1 जीरो 2040 तक इनके पास भी 1 जीरो बढ़ जाएगा। अब 1 जीरो बढ़ने पर कहानी क्या होगी कि हमको
1 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। कब? 2040 में। और क्या रहेंगे हम? गरीब। अगर 1 लाख रुपया हमारे पास महीने की आमदनी होगी तो हम गरीब कहलाएंगे, और अगर 5 लाख रुपए हमारी आमदनी होगी तब हम थोड़ा ठीक ठाक मध्यम या अमीर कहलाएंगे। तो क्या कोई ऐसा उद्यम, साधन आपके पास, बिजनेस, खेती, ठेकेदारी, नौकरी ऐसा है जो हमको 1 लाख या 5 लाख की ओर बढ़ा रही है? सोचो मात्र 15 साल बाद ये आ जाएगा। अगर ऐसा है तो इस काम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इस काम की ज़रूरत है। ये काम क्या है? राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग को मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। ये इंडस्ट्री है एक, जहाँ पर शर्त होती है कि 3 से 5 साल अगर आप पूरी तन्मयता से, सक्रियता से और निरंतरता से अगर काम कर लें तो आपको ये इंडस्ट्री गरीबी छोड़ दीजिए, अमीरी के जीवन में ले आती है। कैसे लाती है इसको देखें। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये साल हैं। एक तरफ काम है, एक तरफ पैसा है। पहले साल जब इसमें आते हैं भैया तो साल भर 365 दिन काम करना पड़ता है, लेकिन पैसा आएगा 365 रुपया। तब लोग, ये समाज के लोग ये कहना शुरू करते हैं कि कौन सा ये विचित्र काम है, एक दिन की दिहाड़ी भी अगर हम करें तो 300 रुपये खड़ा हो जाता है। यहाँ तो साल भर काम किया और 365 रुपया आया। हंसते हैं, उपहास करते हैं। इसका स्वभाव है, क्योंकि जनरेशन प्लान है ना। लेकिन जो इसके स्पेशलिस्ट और जानकार लोग हैं वो आपको इसमें कहेंगे नहीं अभी काम करो। दूसरे साल फिर आप 365 दिन काम करेंगे तो पैसा थोड़ा बढ़ जाएगा। तीसरे साल फिर जब आप काम करेंगे, अभी भी हंसी की हंसारत हो रही है भैया, बराबर पर आ जाएंगे। तीसरे साल आप इक्वल, जितना आपने कमाया उतना आपका खर्चा होगा। लेकिन चौथे साल से मजा आने लगेगी, काम कम पैसा ज़्यादा। अब यहाँ पर आपको 1 लाख रुपया भी कोई दे इस काम को छोड़ने के लिए तो आप छोड़ नहीं पाओगे। क्यों? अब आपको विजन समझ में आ जाएगा। 5वें साल काम बहुत कम और पैसा ज़्यादा। अब 6वें साल नगण्य, 0, काम करें चाहे ना करें, रिटायर कर देता है ये। लेकिन पैसा जो है अनलिमिटेड आता है। ये इसका स्वभाव है इस बिजनेस का। ठीक है, तो महंगाई को अगर मात देना है, इस समय कोई साधन, कोई चीज़ नहीं है। नौकरी, खेती, बिजनेस, यही 3 भारत में चलते हैं। इन तीनों में ये ताकत नहीं है कि महंगाई को मात दे दें। सही बात है, महंगाई तो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। आइए दूसरा वाला बिंदु समझें भैया कि कौन कौन इसको करता है। सबसे पहला नाम हम ले रहे हैं, देखो क्यों क्लियर हो गया है, क्यों करना है। अब कौन कौन कर रहा है इसको? एक IAS का नाम लेते हैं। इनका नाम है श्री O.P. शर्मा। ये राजस्थान सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, कमिश्नर, और सन 2000 में इन्होंने इस काम को शुरू किया। 2012 तक किया और इनका निधन हो गया, मर गए, स्वर्गीय हो गए। IAS थे। IAS के मरने के बाद इनको जो पेंशन मिली, लेकिन ये जो बिजनेस किया इन्होंने, ये इनके बेटे के नाम चली गई, ट्रांसफर हो गई। बेटा आज भी इस बिजनेस को कर रहा है। रवि शर्मा नाम, रवि शर्मा नाम है, और उसकी 1 महीने की इनकम 50 लाख रुपया। उसके पापा ने जो किया मैं था। बता जा रहा हूँ, इसको अभी हमारे जाने के बाद गूगल करना, अपने मोबाइल से तुम जांच कर लोगे, क्योंकि अब तो मोबाइल है ना। हाँ, तो सारा सिस्टम आप फिर जैसे बोलोगे पूछोगे तो आ कि जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो वो नहीं बताएगा राहुल गांधी, तुरंत बताएगा नरेंद्र मोदी। झूठ मतलब नहीं बोल सकता आदमी। अब तो रवि शर्मा जी की 1 महीने की इनकम, अच्छा जब मुझे किसी ने बताया था ये, तो हमें पता ही नहीं था। हम अपनी बात बता रहे, हमने कहा सुन रहे थे उसकी बात को, लेकिन अंदर अंदर हमें हंसी आ रही थी कि 50 लाख रुपया क्या आमदनी हो सकती है, ऐसा में पच नहीं रहा था। हाँ,
बहुत दिन बाद हम इसकी जब जानकारी कर लिए तब पचा पाए हैं। हाँ, दूसरा भैया, एक मजदूर की बात करें, श्री उमेश मंडल जी, ये समस्तीपुर बिहार के रहने वाले, लुधियाना गए थे मजदूरी करने, यही जो टाइल्स वगैरह लगता है उसी के मजदूर रहे। तो एक ठेकेदार को समझाने कोई गया था, ठेकेदार को समझ में नहीं आया, लेकिन इनको समझ में आ गया उस बिजनेस को, और इन्होंने मजदूरी छोड़ करके ये काम किया। आज इनकी इनकम 1 लाख रुपया प्रति माह है, आज की बता रहा हूँ। अब इनकी मजदूरी की लाइफ बदल गई। तीसरा, एक अनपढ़, श्री दिनेश चौधरी, 4 बार हाई स्कूल फेल, 2 बार प्राइवेट, 2 बार रेगुलर, पढ़ने में मन इनका नहीं लगा, लेकिन इस सिस्टम के सबसे बढ़िया जानकार हैं और स्टार सफायर हैं। 15 लाख रुपया इनको आता है। गूगल यूट्यूब पे इन लोगों को सर्च करोगे मिलेंगे सब ये। हाँ, सब मिलेंगे। चौथा, एक विद्यार्थी BA सेकेंड ईयर में, श्री राकेश शर्मा, इसको ज्वाइन किए। वो बड़े गरीब परिवार के थे, साइकिल थी, कच्चा मकान था, और अपने परिवार को चलाने के लिए अपने मामा के दोस्त के यहाँ जादू का सामान बटोरते थे। वो दोस्त जादू दिखाता था, तो ताश पत्ती, फूल सब बटोर बटार के 1,500 रुपया पाते थे। और इस सिस्टम को जब इनको मिला, इन्होंने इस पर काम किया। आज ये स्टार सफायर है। ये जो बैग मिला है मुझे ना, इन्हीं से मिला है, इन्हीं से। 18 लाख रुपया प्रति माह इनको आता है। सपना चौधरी को जानते हैं, नाम सुना है? उन्हीं के पड़ोसी हैं ये, हरियाणा के। हाँ, उन्हीं के पड़ोसी हैं। सपना चौधरी का जैसे- जितना बड़ा फ्लैट है, जैसे आपके उससे पापा की 2 जो गुना फ्लैट आपके इनका। पापा की जो आईडी लगी है ना, मतलब आपके ही दल में लगी है, कभी मिलने का अवसर मिलेगा ऐसा नहीं है। इन सब से मिल सकते हैं। जैसे रवि शर्मा से मिलना है, अभी आने वाले 15 हैं। तारीख को आप जगदीशपुर कठौरा में मिल सकते हैं। बेचल में 15 तारीख को आएंगे। टिकट लगता है 150 रुपया, हाँ, ऐसे नहीं मिल पाओगे। 150 रुपये टिकट देगी तो वो 2 घंटे एजुकेशन देते हैं। लगभग 500 आदमी इकट्ठा हो रहा है, पहले से टिकट बिक रहे हैं सब, हाँ। कि हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, क्योंकि वो जो एजुकेशन देंगे, इतना कमाने के बाद रास्ता बताते हैं कैसे हम इस रास्ते पे पहुंचे। सही बात। हाँ, पूरा अपनी वो माहौल हिस्ट्री बन बताते हैं हाँ। कि हमने इस तरह से कि आप भी ऐसा करो। आप देखो भी रौनक, करो। जानते हो सारा खेल माहौल का है। अगर तुम किसी मंदिर पर रहने लगोगे लगातार तो पुजारी बन जाओगे, और किसी चोर चक्कर के साथ रहोगे चोर बन जाओगे, और किसी पढ़े लिखे के साथ रहोगे तो पढ़ने की लाइन में बढ़ जाओगे। समझ लो, सारा खेल माहौल का है। माहौल, ये जो शब्द है माहौल ना, इसमें बड़ी ताकत है। तो यहाँ भैया हमारा समझाने का मतलब ये है कि एक IAS इस काम को कर सकता है, एक मजदूर भी कर सकता है, एक अनपढ़ कर सकता है, और एक विद्यार्थी कर सकता है। तो हम लोग भी इस काम को आसानी से कर सकते हैं, ये जान लें। ठीक, ये हो गया भैया कौन कौन। आइए समझते हैं क्या है ये। मतलब क्या है, किस आखिर चीज़ ये चर्चा कर बिजनेस रहे है क्या जिसमें इतना पैसा आता है, महंगाई को भी मात दे देता है, अच्छी तरह से आता है, नीति पूर्वक आता हैं? है, स्वास्थ्य रक्षा भी कोई करता है, चोरी चमारी स्वावलंबन नहीं बना है। देता है। तो ये है क्या? हर इंसान भैया कोई ना कोई काम करता है। काहे लिए करता है? पैसा कमाने के लिए। अच्छा, पैसा पा जाता है तो करता क्या है? खर्च। अच्छा, और कहाँ खर्च करता है? बाजार में। ये पैसा कमाने के बाद उसका तरीका है। हाँ, वो काम चाहे आप करेगा। हो चाहे हम हो। सही बात है। पैसा कमा रहे हैं तो खर्चा करेंगे। खर्चा कहाँ करेंगे? बाजार में। अच्छा, बाजार कितनी तरह की होती है भैया? 3 तरह की। एक ऑनलाइन, जानते हो ना इसके बारे में? अमेजन, मीशो, यहीं से बैठे बैठे ऑर्डर किया, आप यहीं पर आ गए लेके, लो भैया अपना बंडल। ये बाजार है, इसके बारे में पता है? एक बाजार और होती है ट्रेडिशनल मार्केट, परंपरागत बाजार कहते हैं। ट्रेडिशनल मतलब जो लाला बनिया की दुकान जगह जगह खुली है, ये सब ट्रेडिशनल मार्केट है। परंपरागत बाजार, इसके बारे में हम बताते हैं आपको। इस बाजार में आदमी पैदा होते ही ग्राहक हो जाता है। जैसे मेरा जन्म हुआ तो मेरी लंगोटी मम्मी ने छांटी होगी ना, तो साबुन की जरूरत पड़ी होगी। अब हमें नहीं पता कि साबुन और साबुन का पैसा कि ग्राहक, हम तो उस समय कितने बड़े रहे होंगे, लेकिन मेरी मम्मी ने काम शुरू किया तो मैं ग्राहक बन गया। और लोग ग्राहक बन जाते हैं, ग्राहक बनना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक होता बन जाते हैं। है। जरूरतें आदमी को ग्राहक बना देती है। तो ग्राहक जो है अपने नज़दीक के दुकान जो फुटकर वाली होती है वहाँ से सामान खरीदता है, और ये फुटकर वाली जो दुकान होती है वो सामान को अपने यहाँ नहीं बनाता, वो थोक वाली दुकान से ले आता है। थोक वाला भी नहीं बनाता अपने यहाँ, वो कहाँ से लाता है? जहाँ इसकी एजेंसी होती है। एजेंसी भी नहीं बनाती, जहाँ पर डीलरशिप होती है वहाँ से ले आता है। डीलर वाला क्या करता है? कंपनी से सामान खरीद लेता है। अब कोई कंपनी अगर मुंबई में लगी है
और सामान उसको अमेठी में बेचना है, बताओ कैसे बेचेगा वो? एक दूसरे के जरिए। ये कराती है विज्ञापन प्रचार। बड़े बड़े सेलिब्रिटियों से। जैसे घड़ी साबुन का विज्ञापन इस समय अमिताभ बच्चन दिखा रहे जी हैं, सर। फेयर एंड लवली का जो दुल्हन लवली का आता है विज्ञापन, यामी गौतमी जी कर रही हैं। जी सर। यानी बड़े बड़े हम खेल खिलाड़ी हीरो हीरोइन को हायर करते जैसे हैं। यहाँ पे तुमने कोई चीज बनाया, तुमको मुंबई में कोई चीज बेचना है तो तुम्हें किसी को हायर करना पड़ेगा अपने सामान को मतलब प्रचार करवाने के लिए, तब आपका मुंबई में सामान बिकेगा, और वो ऐसे नहीं प्रचार बिकेगा। करेगा, तुम उसका पैसा दोगे एजेंसी को। यूट्यूब पर भी विज्ञापन अब तो आ अभी जाते देखो हैं। राजेश मसाला ने सनी देओल को हायर नहीं किया, जी सर। तो ऐसे ही ये परंपरागत बाजार चलती है। मतलब विज्ञापन कराते हैं वो। 40 रुपया का कच्चा माल लगाया कंपनी ने, 10 रुपये मुनाफा लिया, 50 रुपये माल खड़ा, जी सर। तो 30 रुपया विज्ञापन पर खर्च करेगी, क्योंकि उसको पता है इसी रास्ते से हमारा माल बिकेगा। 10 रुपया इनका हिस्सा, 5 इनका, 3 इनका, 2 इनका, 50, 30, 80, 90, 5, 95, 3, 98, 2, 100। MRP पहले से कंपनी लिख कर रखती है कितनी? सब बढ़ता है पेट्रोलियम में। 100 रुपये। उसे पता है ना कि ये रास्ते से गुजर के यहाँ तक पहुँचेगा, तो ग्राहक को ना गड़बड़ लगे। अब यहाँ समस्या क्या है, ग्राहक को कुछ नहीं मिल रहा है, इसको मिल गया, इसको मुनाफा मिला, इसको मिला, इसको मिला, इसको भी 10 मिल गया, विज्ञापन को भी, लेकिन ये हिस्से, जबकि अगर हम इसको हटा लें सब खत्म तो है ये मामला। सब खत्म हो जाएगा मामला। जी सर। यही है परंपरागत बाजार। और यही सबका भार ढो रहा है, ये सबका वजन ही यानी ढोता है। फुटकर के घर का खर्चा ग्राहक ये ही। चलाए, थोक वाले का ये चलाए, एजेंसी का चलाए, डीलर का चलाए, और बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी विज्ञापन वाले हैं उसका भी भार यही ढोवे, इसीलिए इसको कस्टमर कहते हैं। कस्टमर। और भैया इसी को हम WCM भी कहते हैं, रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। इस ग्राहक को KYC लगा करके, जैसे आपके पापा ने KYC लगाई होगी जब हमारे सिस्टम में आए होंगे, जी सर। बैंक की पासबुक दिया होगा लगा। और वो आधार भी दिया होगा, एक नॉमिनी भी लगाया होगा उन्होंने। हाँ। तो KYC लगा करके और बन गए एसोसिएट बायर, और इनसे कंपनी के हो गए हिस्सेदार अब। और इनसे कंपनी ने कहा कि 10 किलोमीटर तुम चलो, और कंपनी बोली कि 90 किलोमीटर हम चलेंगे। बीच में होगी एक PUC। जैसे कंजास में है, मुसाफिर खाना में है, जी सर। राजस्थानी के बगल। अब इसने 40 रुपया का कच्चा माल लगाया, 10 रुपया इसने भी मुनाफा लिया, कितना हो गया? 50। आने जाने का रास्ता का और इनका हिस्सा 5 रुपया। MRP वही लिखी, कौन सी? जो मार्केट वाली। लेकिन बात तो यहाँ 50 और 5, 55 में ख़त्म हो जा रही है। बच रहा हमारे पास कितना? 45। यही 45 हमारे खाते में एक सिस्टम के जरिए चला आता है। क्यों? अब इन बिचौलियों की ज़रूरत हमें नहीं। ये जो पैसा बचा यही कंपनी इसके खाते जो में इनको बढ़ता है सब वो इधर में आ जाता है। सिस्टम के जरिए जाता है। इसको कहते हैं राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। ये तीसरी बाजार है, डायरेक्ट सेलिंग। खरीदारी का सही तरीका, यानी जो हमारा 45 रुपए जो है इन बिचौलियों में बढ़ जाता था वो हम ही को मिलेगा सिस्टम के अब माध्यम हम इस फुटकर की दुकान से बोलेंगे कि यहाँ से सामान लिया करो। से। और वही 45 कैसे मिलेगा यही लिया, यही बताने भी आए हैं आज कि आप जानते रहो कि यहाँ खरीदी करने के बेनिफिट है। ठीक, अब हम बोलेंगे ये कि ये सामान जो भी आपको ज़रूरत पड़े घर के सामान की, वो आप यहाँ से खरीदोगे। अब इसको खरीदने से फ़ायदा क्या है? पहला फायदा, 100% शुद्ध सामान हमारे यहाँ मिलता है। अच्छा, कैसे? हम तो कह रहे हैं कि शुद्ध सामान है। यहाँ पर क्या होता है ना भैया, ये कंपनी ने बहुत शुद्ध सामान बनाया। ये बिचौलिए जो है अपने मुनाफा के लिए ज़्यादा मुनाफा दे करके और इस ग्राहक तक बुरा सामान पहुँचा देते हैं, मिलावट वाला। हमारे यहाँ कंपनी की अपनी दुकान और उसका अपना पंजीकृत ग्राहक, इसीलिए यहाँ मिलावट की संभावना नहीं रहती। दूसरी बात, यहाँ पर पक्का बिल मिलता है हमारे यहाँ। 2 रुपए का शैम्पू खरीदोगे, चाहे 1 लाख का चाहे 2 लाख का, पक्का बिल कटेगा ही कटेगा। पापा को मिलता होगा GST वाला बिल, आता होगा। जो सामान भी आता होगा व्हाट्सएप पर मैसेज आता होगा, कंपनी अलग से मैसेज करेगी, मैसेज इनबॉक्स में, और आपको एक बिल अलग से देगा।
हाँ व्हाट्सएप पर। तो यहाँ पक्का बिल है, और लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट इस में वाली बाजार में भैया पक्का बिल नहीं मिलता। चाहे आप 1 लाख का सामान अभी ले लो, आपके अगर अड़ोस पड़ोस की दुकान होगी, वहाँ पर आप चाहे साबुन ले आओ और चाहे 1 लाख का सामान ले आओ, वो कागज में सादे पन्ने में टिक लगा के मिला के ब्रह्मभोज का पूरा सामान दे देंगे पैक करके, लेकिन लेकिन पक्का बिल पक्का बिल नहीं देंगे आप, क्योंकि उसी की आड़ में चोरी, जमाखोरी, टैक्स की चोरी सब कुछ है। जी हाँ, इसको समझ नहीं पाते लोग पक्के बिल को। तीसरी बात, इसमें बड़ी हमारे- ताकत है इसमें। अगर आप जिनसे सामान लो पक्का बिल मांग लो तो उनको पसीना आ जाएगा, क्योंकि वो खुद ही पक्का बिल पे माल नहीं लाए हैं। तीसरा भैया समझे। एक दाम है हमारे यहाँ। हमारी 15,000 दुकानें हैं पूरे भारत में, और एक दुकान की कीमत 6,01,000 रुपया है। अपने मेठी में 25 से प्लस दुकानें तो हैं। ये टर्नओवर जो हमारा होता है, चाहे जो सामान आपको यहाँ जिस भाव में मिलेगा वही आपको चेन्नई में, हिमाचल में, दिल्ली में, सब जगह एक दाम। सब जगह एक रेट। यहाँ जो लखनऊ में साबुन 9 का 53 मिलेगा वो तमिलनाडु में भी 9 का ही मिलेगा, लखनऊ मतलब में पूरे 53 भारत में दुकानें एक हैं, रेट। सूरत में 37 दुकानें हैं। और भैया चौथी बात हमारी क्या है, एक सुनहरा रोजगार। हमारे पास रोजगार की संभावना है कि अगर कैरियर कोई बनाना चाहे तो इससे अपना कैरियर बना सकता है। इस वाली बाजार में ग्राहक ने सामान लिया और इसने पैसा, बात यहीं पर ख़त्म। हमारे यहाँ जैसे ये आदान प्रदान हुआ, बात यहीं से शुरू। एक सुनहरा रोजगार। रोजगार कितने तरह के होते हैं दुनिया में? 2 तरह के, एक एक्टिव, एक पैसिव। एक्टिव इनकम उसको कहते हैं जब तक हम काम करेंगे पैसा आएगा, काम करना बंद कर देंगे पैसा आना बंद हो जाएगा। पैसिव इनकम उसको बोलते हैं जब तक काम करेंगे पैसा आएगा, जब काम करना बंद कर देंगे तब भी पैसा आएगा। तो ये दोनों तरह की आमदनी हमारे यहाँ है। 2 तरह से लोग पैसा कमाते हैं। ठीक भैया। पांचवा, 10 से 20% तक की MRP पर छूट है, आपको मिलती होगी छूट जी क्योंकि आईडी लगी है। छठवां भैया, लगातार 6 माह खरीदी करेंगे आप तो आपको फ्री सामान मिलेगा। अभी आपको नहीं मिला होगा, क्योंकि अभी 6 महीने नहीं हुआ। अगर आपने 3-3 हज़ार रुपए का सामान हमारे यहाँ से 6 महीने तक लगातार खरीद लिया बिना नागा किए हुए, तो 1,500 रुपए का सामान आपको फ्री देगी कंपनी। 5-5 हज़ार का खरीदेंगे अगर आप तो 2,500 का फ्री, और 10-10 हज़ार का खरीदेंगे तो 5,000 का फ्री, और 300-300 का खरीदेंगे तो 100 रुपये का फ्री। मतलब कोई इसमें बंधेज नहीं है, गरीब कोई अमीर- प्रेशर नहीं है कि भैया इतने खरीदना ही खरीदना है। कुछ जो नहीं। घर की जरूरत हो। आजकल हमें लगता है आमतौर पर घर में 1,000, 2,000, 3,000 का सामान लग जाता है। साबुन, मंजन, शैम्पू, वॉशिंग पाउडर सब लगाकर, पेस्ट, चाय की पत्ती। तो भैया ये खरीदी है। और 7वां, खाते में पैसा भी जाता है इसमें। जब खरीदी पे फ्री सामान आपको मिल और ये जाता सिर्फ है ग्राहक बनने से है ये और फायदा। आपके दल में नीचे मतलब- 2-4-10 लोग आ जाते हैं तो आपके खाते में पैसा भी जाने लगता है। हाँ, ये फायदे इसमें मिलते हैं। अब आपके पापा की आईडी जहाँ लगी उससे तब से हमने लगभग 10 से ज़्यादा लोग जोड़ दिया उसमें, क्योंकि हमारा लगातार उस लाइन में जैसे शामिल हो गए तो लगातार हमारा चल रहा है ना, क्योंकि हम प्रचारक भी हैं। अब भैया ये हो गया क्या, आखिरी सवाल, कैसे करें इसको समझो आप। आखिर इस काम को अगर हम करना चाहें तो कैसे करें। कैसे में 2 तरह की आमदनी है, एक एक्टिव आमदनी है और एक पैसिव है। एक्टिव वाले की अगर आमदनी के लिए कहें तो अपनी दुकान आप कर सकते हैं घर में। डिस्प्ले वाल अपनी दुकान। इसको करने के लिए मूलधन 10,000 रुपए की जरूरत पड़ती है। इस मूलधन में आपको MRP 12,500 रुपए का सामान मिल जाता है, यानी 10,000 आप देंगे, 12,500 का सामान दे देंगे तुरंत। जब आप इसको अपने घर से बेचोगे तो नगद हाथ में कितना आएगा? 2,500 रुपया, और खाते में पैसा आता है भैया कितना? 100 रुपया, और फ्री सामान मिलता है 833 रुपया। ये 3 फायदे होते हैं, 3, 3, 9, 5, 14, 3। ये बचत आती है भैया। लगाया कितना है? 10,000। 10,000। फायदा कितना मिला? 3,433 रुपया महीने। अगर एक महीने में 10,000 का बेचते हैं तो, और कहीं एक महीने में हम 3 बार टर्नओवर कर लिए, फेंट लिए उसको 30,000 का, तो 10,000 हमारा बाहर भी आ जाता है, वो तो बिक्री पर। एक तो ये भैया हो गई। दूसरी अपने कौशल और अपने स्किल्स पे है। एक बड़ी दुकान भी इसकी मिलती है, लेकिन इसमें 3 शर्तें होती हैं। पहली शर्त है कि 6 लाख रुपया 1,000 रुपया होना चाहिए।
300 स्क्वायर फीट की जगह रोड पर या किराए पर या अपना निजी होना चाहिए। और तीसरी बात, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 3 किलोमीटर के एरिया में कोई दूसरी दुकान नहीं होनी चाहिए। ना हो, ये सब सब ये है। मिलता है बड़ी जैसे हमारे कंजास में 3 किलोमीटर की रेंज में चौहद्दी में कोई दूसरा नहीं पाएगा। इस पर 8% कंपनी देती है। ये राजा होता है। 1 लाख का बेचते हैं माल तो 8,000 मिलता है। ये राजा कैसे होता है? क्योंकि 2 चीज़ हैं इसमें। पहली बात, ग्राहक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ग्राहक खुद ढूंढता है। जैसे पापा ने एलोवेरा साबुन ढूंढा कि ईना का कोई साबुन है जो हमें पसंद आया और उसको ये ढूंढ रहे थे, अभी बताए ना। तो ग्राहक इस दुकान को खुद ही ढूंढता है क्योंकि सामान इतना बढ़िया होता है। और अगली बात है कि उधारी नहीं होती, कंपनी बनाओ तो कम दे नहीं सकता। उधारी यहाँ पर नहीं होती, 1 पैसा उधार नहीं होता। और जो बाहर की दुकानें हैं वहाँ पर खाली 2 काम, या तो ग्राहक नहीं जाएगा और या तो वो जाएगा तो उधार ले लेगा, तो दुकान बैठ जाती है। ये 40,000 रुपये महीने देते। कोई भी दुकान दो लोगों से चलती है, एक ग्राहक से और आए ग्राहक अगर आए उधारी ना ले। अब सोचिए हमारे कंजास में 4 लाख 5 लाख की बिक्री हर महीने है, 1 रुपये हमारे यहाँ उधारी नहीं है। उधारी कोई काम ही नहीं है, क्योंकि उधार से दुकान बैठ जाती है। कोई भी दुकान कितनी भी अच्छी हो, अगर उधार शुरू तो दुकान बैठना है। और भैया ये महीने में 40,000 रुपये तक बचत देती है। ये हो गया हमारा क्या, एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम अब पैसिव इनकम समझो। किसी के पास अगर 6 लाख नहीं है या 10,000 तो क्या नहीं है। काम नहीं कर सकता? या किसी के पास 10,000 भी नहीं है तब भी वो काम नहीं कर सकता? कर सकता है। कैसे करेगा? दल, संगठन, समूह बनाकर आप इसको बना करके इस काम को आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई निवेश नहीं, 0 निवेश है, कोई पैसा नहीं लगता। कैसे? खुद एक आदमी को 30 दिन तक यही बताना है जो ये बात हमने बताई। यही 2 पन्ने का प्लान सीख लो। कि बताना है बतवाना है, ले चल ये के। बताना है, ना बता पाओ तो इनको बुला लो, सर जी को, सर जी बता देंगे उस जगह पर जाकर। खुद एक आदमी रोज 30 दिनों तक बताओगे तो कितने लोग हो जाएंगे? 30। हमने तुमसे टाइम कितना मांगा है इसमें? 5 साल तक का। हम तुमको 1 साल का दिखा रहे हैं, 5 साल छोड़ो। 30 लोग में से तुरंत 15 लोग तुमको इसका बात बताना शुरू कर देंगे। अरे ये तो बड़ी गड़बड़ चीज़ है, ये तो जुड़ने जुड़ाने का काम है, ये तो मेरे मामा काका ने किया था, फंसाने का काम है, अरे बेकार है, कोई नहीं। मतलब 15 लोग तुम्हारे आलोचक हो। मतलब जो फेलियर रहेंगे तुमको ज्ञान देने लगेंगे। जैसे फेलियर जिनको लोग इनके बारे में नहीं पता है वो लोग बताने लगेंगे। ये क्यों? उनकी गलती नहीं है, वो उनको जागरूकता नहीं है इस बात की। उनको जानकारी नहीं सिस्टम ये सारी चीज़ वो बता नहीं पाते। वो कहाँ पर कैसे बने हैं वो लोग? ऐसे बने हैं। ये आए, 1 साल काम किया, पैसे की इच्छा कितनी रही? इतनी। कितना दिन काम करेंगे इतना पैसा मिलेगा। ये सिस्टम क्या कहता है? इतना काम करोगे इतना पाओगे। और जब इतना पाए तो फिर वो बुराई करने लगे। धैर्य नहीं रहा उनके अंदर कि चले चलते इतने दिन तक, इसलिए वो आलोचक हो गए। बाकी जो 15 लोग हैं ये आपसे कहेंगे कि सामान शुद्ध है, हम लेंगे। छोटी दुकान खोल देगा कोई तुम्हारे कहने से। और 2 लोग ऐसे आएंगे जो कहेंगे हम दल बनाकर आपके साथ काम करेंगे। 15 में से ये 2 और 1 आप। अब कितने लोग हो गए? 3। फिर वही काम किया दूसरे महीने, रोज़ 1 लोगों को बताया। अब की 3 तरह का 9, 90 लोग आ गए। 90 लोगों में फिर वही बात हो गई। 45 लोग फिर तुम्हारे निंदक बढ़ गए। अभी तक तो 15 लोग आलोचना करते थे, अब 45 लोग आलोचक हो गए। तुमको दबाना शुरू करेंगे। लेकिन जो 45 बचेंगे उसमें से 4 लोग तुम्हारे साथ दल बनाने का काम करने लगे। ये 4 आप मिल करके हो गए 5। अब की 5 से 15, 150 लोग हो गए। और इसमें से 75 का बंटवारा हो जाएगा। आलोचक लेकिन बढ़ते जाएंगे, उसी से नहीं डरना है। और उसी इसमें से लोग से डर जाते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? 8 लोग अगर मैं आ आज इस तरह किया तो लोग क्या कहेंगे? मैं आज मंच पे बोल दिया तो लोग क्या कहेंगे? समझो, 8 उसी डर से वो बोल नहीं पाता और ये है। खुद एक आप 9 लोग हो गए। और 9 लोगों में भैया 270 लोग अब के हो गए, 9 तिरिक 27। इसमें से फिर बंटवारा, आलोचक फिर बढ़े तुम्हारे 16 लोग। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बीत गया। 16 लोग आपके साथ आएंगे जो दल बनाने का काम करेंगे, दल अपना बढ़ाएंगे। फिर आगे बढ़ेगा, 32 आएंगे, 64 आएंगे, इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा भैया। 512 लोग आएंगे, 1024 आएंगे, 2048 आएंगे,
4096 आएंगे। ये साल बीत गया। एक साल बाद अगर इनको जोड़ोगे आप पूरा, तो 8190 लोग आपके साथ खड़े होंगे। क्या बन करके? दल बन करके। अगर ये 8000 लोग 2-2 हज़ार रुपए का ही सामान खाली खरीदेंगे, तो टर्नओवर कितना हुआ? 8 दूनी 16, 1,60,00,000 का टर्नओवर हुआ। इस टर्नओवर में कंपनी बोलेगी कि हम लोग आधे आधे के भागीदार हैं, पार्टनर हैं। तो 80 लाख इसका, 80 लाख कंपनी का। कंपनी वाला छोड़ दो, ये जो 80 लाख है, इस 80 लाख में ये साथी लोग कहेंगे कि दल अकेले थोड़ी बनाए थे, हम भी तुम्हारे हम लोग साथ भी थे। मेहनत किए हैं। तो इस 80 लाख में कुल मिलता है 45%, जिसमें से आपके दल को बट गया 43%, बचा कितना? 2%। ये 2% उसको मिलेगा जो पहले चला है। ये इससे हट के है, ये अलग है। ये खुद को मिलेगा 2%। 80 लाख का 2% अगर निकालेंगे तो 1,60,000 रुपया प्रति माह आएगा। लेकिन यहाँ पर फुल टाइम करना होगा तब, यानी इसी में पूरा समर्पण देना होगा, तब ये 1 साल बाद ये इनकम शुरू हो जाएगी। अगर आपने इसमें 50% ही दिया, आधा दिन दिया, आधा ही समय काम किया, तो यही पैसा 80,000 रुपया प्रति माह हो जाएगा आपका। अगर आपने 25% दिया सिर्फ 2 घंटे, तो 40,000 रुपया हो जाएगा। और अगर 10% ही दिया तो 16,000 रुपया इसमें सिर्फ 1 घंटे रोज। आने लगेगा। ठीक। और इसकी ये विशेषता वाली है, बात तो पच रही होगी ना, सुबह 1 घंटे। ये वाली तो नहीं पचेगी अभी इतनी जल्दी, ये इनकम हमेशा आती है। क्योंकि पावर है इस दल का, समझे बात के, दल का पावर है। नहीं, हम तो आंकड़े दिखा रहे हैं ना आपको, आंकड़ों से जोड़ घटा लीजिएगा। कहीं अगर हमारा गुणा भाग गलत होगा तो आप बताइएगा। हमेशा ये इनकम आती भैया। क्यों? जो सामान आप लाते हैं वो रिफिल वाला है, खत्म होगा फिर लाओगे, नमक खत्म हुआ फिर नमक लाए, निर्मा दूसरी खत्म हुआ बात फिर ये- निर्मा लाए। हमेशा बढ़कर आती है इनकम। क्यों बढ़कर आती है? 1 साल का तो दिखाए हैं हम। और समय कितना लिए हैं आपसे? 3 से 5 साल। समय आगे बढ़ेगा, लोग बढ़ेंगे, इनकम बढ़ जाएगी। किसी के यहाँ मुंडन, किसी के यहाँ ब्रह्मभोज, किसी के यहाँ कुछ होगा, सामान ज़्यादा लगेगा, इनकम बढ़ जाएगी। तीसरी, 7 पीढ़ी तक ये इनकम आती है। इसका मतलब समझ रहे ना, 7 पीढ़ी। ये सुरक्षा है इसकी। जैसे हमारे रवि शर्मा जी पा रहे हैं आज, जैसे ये IS थे, इनके पिताजी एक्सपायर हो गए तो इनके बेटों को ट्रांसफर हो गया। अब ये एक्सपायर हो गए तो इनके बेटों को ट्रांसफर हो जाएगा। 7 बार ट्रांसफर होता है, और 0 से नहीं शुरू करना है। ये भैया निष्क्रिय आय है। निष्क्रिय आय का मतलब इसमें पूंजी नहीं लगती। ना आपने कोई फैक्ट्री डाली, ना आपने पैकिंग मशीन लगाया, ना छोटा हाथी खरीदा, ना कहीं कंप्यूटर लगाया, ना कहीं सैलरी वाले लोगों को रखा, कुछ नहीं करने, सब कराया मिल गया। खाली आपने वर्क किया और आपको ये इनकम मिल जाती है। इस बिजनेस का आदत है ये। इसमें करना क्या रहता है? पहली बात, इसमें भैया खर्चा रहता है। खर्चा कैसे रहता है? जो घर का खर्चा हो उसको यहीं से करना है। क्यों? ये हमारी मजबूरी है भैया। अच्छा, तो हम करना ही अच्छा, कहीं ना हमारे कहीं। यहाँ से नहीं लाओगे, लाला बनिया कहाँ से लाओगे? कहीं से लाओगे ना सामान। तो उसी मजबूरी को हमारे यहाँ से कर लिया। और दूसरी बात, चर्चा, ये हमारी आदत होती है। जैसे आपको पता होगा कि यहाँ का अच्छा समोसा कहाँ बनता है, लेकिन अगर आप उसकी दुकान पर खड़े होकर ये कहो कि मैंने 100 लोगों से तुम्हारी चर्चा की है और हमको एक समोसा उधार दे, वो फ्री में दो, नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर उस चर्चा कहीं अगर गिनती नहीं है। हमारे उत्पादों की चर्चा, हमारे प्लान की चर्चा आप करेंगे तो आपको एक बहुत बड़ी हैंडसम रकम मिलेगी। यही 2 काम खाली इसमें होते हैं, एक चर्चा, एक खर्चा, और दोनों से बहुत बड़ा काम हो जाता है और नीतिपूर्वक उपार्जन होता है। नीतिपूर्वक। इसमें सीखें आप और कमाना शुरू करें। ये एक कैरियर का विकल्प है। इसको पार्ट टाइम भी किया जा सकता है, ये देखिए, और फुल टाइम भी किया जा सकता है। जितना करेंगे उतना पैसा। कहीं कोई बात ना समझ में आई हो तो भैया पूछो हमसे, और नहीं तो इसको रखे रहना, अध्ययन करना, फिर जब ना समझ में आए तो फिर पूछना। लेकिन समृद्धि करो। गरीब पैदा होना बिल्कुल कोई अपराध नहीं है, गरीब लेकिन मरना अपराध है, ये जान लो। इस